नमस्कार मित्रों, बिजनेस आइडिया पार्ट 3 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर से हम एक और नया बिजनेस लेके आए हैं आपके लिए, जो आप खुद बिजनेस कर सकते हो और घर के महिलाएं कर सकती है। अगर आप भी दूसरे का काम करते करते थक चुके हैं और अपना खुद का व्यवसाय बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो आज हम आपको एक ऐसा ही नया बिजनेस के बारे में आपको जानकारी देंगे। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो खास यह बात है कि इस बिजनेस के लिए आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कम से कम आप 10,000 रुपये से 15,000 रुपये लेके भी ये बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। इस बिजनेस का दायरा पूरी दुनिया में फैला हुआ है। वो बिजनेस का नाम है रिसाइकलिंग बिजनेस। रिसाइकलिंग बिजनेस का दायरा पूरी दुनिया में फैला हुआ है। रिसाइकलिंग बिजनेस घर की सजावट के साथ साथ अपशिष्ट पदार्थ के गहने, पेंटिंग जैसी वस्तुएं तैयार की जाती है। रिसाइकलिंग बिजनेस से आप कप, लकड़ी के शिल्प, किटली, गिलास, कंघी और घर की सजावट के साथ अन्य सामान तैयार कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप इसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट, ई कॉमर्स जैसी कंपनियों के साथ रहकर भी आप बेच सकते हैं। इसे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर बेच सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले आप अपने और अपने घरों के आसपास के कूड़ा करकट यानी कबाड़ को इकट्ठा कर ले। आप चाहे तो नगर निगम के कूड़ा भी उठा सकते हैं। कई ग्राहक बेकार सामग्री भी उपलब्ध कराते हैं, आप उनसे खरीद भी सकते हैं। इसके बाद उस कबाड़ को साफ कर ले, फिर उसी की अलग अलग डिजाइन और कलरिंग करें। पहले हम पेपर रिसाइकलिंग बिजनेस आइडिया के बारे में जानेंगे। पेपर रिसाइकलिंग सबसे लोकप्रिय रिसाइकलिंग व्यवसाय विचारों में से एक है, जिसे कम निवेश से शुरू किया जा सकता है। यह दुनिया भर में अत्यधिक उपयोग की जाने वाली सामग्री है। यह रिसाइकल करने के लिए सस्ती है और इसकी बाजार में अच्छी मांग है। आप पुनर्नवीनीकरण कागज का उपयोग किताबें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पेपर बैग, पेपर प्लेट, टिश्यू पेपर और कार्डबोर्ड जैसे उत्पाद करने के लिए कर सकते हैं। रिसाइकलिंग कागज उत्पादों को ऑनलाइन स्टोर, कपड़ों की दुकानें, स्टेशनरी की दुकानों और खाद्य दुकानों पर बेचा जा सकता है। अब इसके बाद हम जानेंगे रिसाइकलिंग कपड़े के बारे में। कपड़े या पुराने कपड़ों के बेकार टुकड़े को कम मत समझो। जब इनकी सफाई और रिसाइकलिंग ठीक से किया जाता है तो इन्हें अच्छे उपयोग में लाया जा सकता है। कपड़े और वस्त्र लगभग पुनः प्रयोज्य है। रिसाइकलिंग की प्रक्रिया में इन्हें रेशों में बदल दिया जाएगा, जिनका उपयोग तौलिए, लत्ता, मोजे, वस्त्र, कैरी बैग और तकिए बनाने में किया जाता है। कपड़े के रिसाइकलिंग बिजनेस के बारे में दुखद सच्चाई यह है कि सभी प्रकार के वस्त्र रिसाइकलिंग के लिए प्रभावी नहीं होते हैं। कुछ को रिसाइकल करना वाकई मुश्किल होता है। हालांकि 100% कपास से बने कपड़े सबसे आसान रहते हैं। एक बार कपड़ों के रिसाइकलिंग के बाद आप उन्हें फैशन ब्रांड और सेकंड हैंड स्टोर या टेक्सटाइल रिटेल आउटलेट को बेच सकते हैं। आप लोहे, स्टील, तांबे और एल्यूमिनियम जैसी विभिन्न धातुओं की वस्तुओं को रिसाइकल कर सकते हैं। धातु के कचरे की उपलब्धता स्क्रैप रील, क्षतिग्रस्त घरेलू उत्पाद, पुराने ऑटोमोबाइल पार्ट्स, कृषि उपकरण, पेंट बॉक्स और तेल कंटेनर में पाई जा सकती है। ध्यान रहे, पुनर्नवीनीकरण धातु की मांग दो बातों पर निर्भर करती है, चाहे वो लोह है या अलोह सामग्री हो। दूसरा, धातु का स्रोत। एक छोटा धातु रिसाइकलिंग मैटर वेस्ट रिसाइकलिंग बिजनेस शुरू करने के लिए आपके पास स्क्रैप धातु, मशीनरी, एक पिकअप ट्रक भरने के लिए जगह जैसे प्रारंभिक संसाधन होने चाहिए और आपकी सामग्री को बेचने का स्रोत। दुनिया भर में रिसाइकलिंग की अच्छी मांग है और भविष्य में इससे निश्चित रूप से वृद्धि होगी। दुनिया की जनसंख्या में वृद्धि और मानव जाति की अंतहीन इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर दोहन हमें वैश्विक पर्यावरणीय संकट की ओर धकेल रहा है। जिम्मेदारी के बिना कुछ भी फेंकने या उत्पादों को त्यागने से पहले खुद को दोबारा सोचने का समय आ गया है। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।